गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। क्लास 9th के लिए आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 जो कि यूपी बोर्ड रिलीज कर चुका है, मैं वो लेकर के आया हूँ। आप सभी जानते हैं यूपी बोर्ड ने 2022 के लिए जो ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसका पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया है। ठीक है, तो क्लास 9th की इंग्लिश का सिलेबस जो चेंज हुआ है और उस चेंज सिलेबस से भी आपका 70% बचा हुआ जो सिलेबस है, यानी जो 30% ऑफ है, इसको हटा करके 70% बचे हुए सिलेबस से आपका मॉडल पेपर तैयार किया गया है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड ने रिलीज़ किया है। इसको डाउनलोड करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो के एंड में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो प्रारंभ करते हैं। और हिंदी का मॉडल पेपर मैं करवा चुका हूं। अगर आपको हिंदी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है ज़बरदस्त तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा फुल, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे। डेली सुबह 7 बजे हमारी लाइव क्लासेस हिंदी की चलती हैं। प्लेलिस्ट तैयार है, आप गद्दे पद्दे पढ़ सकते हैं और आगे भी हमारा व्याकरण वगैरह जारी है। हर सब्जेक्ट में 20 अंक के लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। आपका चूंकि इंग्लिश का सिलेबस ही चेंज है, तो जब इंग्लिश का सिलेबस चेंज है तो मॉडल पेपर तो उसका अलग बनेगा ही बनेगा। चलिए आज देख लेते हैं इसमें क्या कुछ चेंज है और क्या कुछ चेंज होना है। चलिए देखिए, अब ये यूपी बोर्ड ने रिलीज़ किया, मेरे घर के मॉडल पेपर्स नहीं हैं, यूपी बोर्ड ने रिलीज़ किया है। चूँकि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको सॉल्व तो नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन कोशिश करता हूँ जो कुछ हमें समझ में आता है मैं आपको बताऊँगा, अवश्य बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी मदद संभव हो सकेगी मैं करूँगा। ठीक है, हाँ, तो एक बार शेयर कर दीजिए भाई दोस्तों को, फिर वह प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट टाइम रहेगा, 70 का पूर्णांक रहेगा। द फर्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। This question paper is divided into 2 sections. Section A contains multiple choice questions. Candidates have to choose the correct option and write the answer in the answer script. Section B contains descriptive answer and types questions. All questions are compulsory. Marks are indicated against question. यानी इसमें भी वही सेम हिंदी वाली बातें कही गई हैं कि आपका जो सेक्शन ए है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और सेक्शन बी में आपके डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले हैं। सेक्शन ए आपका 20 मार्क का रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली। सावधानी पूर्वक आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि आपको पूरा नीचे दिया गया हुआ गद्यांश पढ़ना है और फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उनको हल कर लेना है। ठीक है, तो हु इज़ द नरेटर इन द एबव पैसेज। तो आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने इसको लिखा है। चूँकि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ तो मैं आपको मॉडल पेपर का सारी चीज़ें दिखाई दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं हल नहीं करवा पाऊंगा इसको, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो 3 प्रश्न देखिए गद्यांश से बने हैं और 3 अंक में हैं। अब देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग, यानी शी हैज़। अब इसमें गो टू पार्टी, वेन टू पार्टी, गॉन, गोइंग क्या होगा आपको चूज करना, व्याकरण से आ गया। एन एप्पल ए डे कीप्स दी डॉक्टर ऑन दी डॉक्टर, एंड डॉक्टर क्या लगेगा आप लगाइएगा। ठीक है, ऐसे छठा भी प्रश्न आपका, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैन नॉट बी। जो अपने कंट्री को प्रेम नहीं करता है उसको क्या कहेंगे। तो देखिए, फिर रीअरेंज दी वर्ड क्लस्टर्स, यानी आपके शब्द के जो समूह हैं तो वो अरेंज करना है, इधर उधर हो गए हैं उनको अरेंज करना है। एक ऐसा प्रश्न भी आया है। व्हिच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी किसमें वर्तनी शुद्ध है वो आपको देखना है। तो भैया आप समझिए, जिसमें वर्तनी शुद्ध है वो लगाइए। फिर आएगा रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को भी पढ़ना है और इसके भी आंसर देना है। 9-10 क्वेश्चन नंबर। ठीक है,
हु टर्न द पेजेस, पेज को किसने मोड़ा, तो पैसेज जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। टॉमीज गेस वाज दैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ पर आधारित है। प्रोज लेसन्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, दिए गए प्रश्नों में आप सही विकल्प चुनिए। आप जो पढ़े हैं प्रोज लेसन्स पाठ पढ़े हैं अपनी बुक में, उनसे देना है आपको। व्हाट डिड केजिया मेक फॉर हर फादर, उसने क्या बनाया था अपने पिता के लिए। व्हेन वाज आइंस्टीन बॉर्न, आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था। या एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक से एवेलिन। ठीक है, व्हेन वाज आइंस्टीन बॉर्न। तो ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो, इसको पढ़ना है आपको। एक पोएम दिया हुआ होगा, 4-5 लाइनें इसको पढ़नी होंगी। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, द पोएट स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज, क्यों खड़ा हुआ था लंबे समय तक। फिर आपको बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग लेसन बुक मोमेंट्स, मोमेंट्स बुक का जो है करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, जो आप मोमेंट बुक पढ़ रहे हैं। तो सिटिंग इन स्टॉर्म एट हिज फ्रेंड्स हाउस प्रशांत वाज वरीड अबाउट। ठीक है, फूड, ये जो आपका सही आंसर आप लगाइएगा। द फैमिली मेंबर्स डिसाइडेड टू सेल टोटो बिकॉज ईश्वरन वाज एन एसेट टू महेंद्रा एज ही वाज। ठीक है, या द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स वाज, द हैप्पी प्रिंस वाज गिल्ड विद थिन लीव्स। जो भी आंसर सही होगा आप लगा देंगे। फिर आएगा सेक्शन बी, सेक्शन बी आपका 15 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या होगा, पैसेज को केयरफुल्ली पढ़ना होगा, और केयरफुल्ली यानी सावधानी पूर्वक इस गद्यांश को पढ़ेंगे, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको, यानी कि 3-4 प्रश्न दिए हुए हैं, यानी कि 7 अंक का आपका है। ठीक है, वाई आर फीमेल, ये लिखना होगा आपको। गद्यांश से ढूंढकर चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 4 अंक का है, और ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और इसके उत्तर दे देंगे। कक्षा 10, 11, 12 के अभी मॉडल पेपर रिलीज नहीं हुए हैं, यानी आज कितनी तारीख है, 7 अगस्त तक। जैसे रिलीज हो जाते हैं मैं तुरंत दे दूंगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर को देना है। 6 अंक का यह भी होगा, और ऊपर छोटे छोटे हैं, 1 लाइन में 2 लाइन्स में जितना आंसर आ जाए वो आपको देना होगा। फिर आपको बी, यू लव योर मदर वेरी मच, डिस्क्राइब हर इन योर ऑन वर्ड्स। आप अपनी माता को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, आप अपने शब्दों में लिखिए। हिंट्स, हर अपीयरेंस, कुछ हिंट दी गई हैं इनके माध्यम से। अफेक्शनेट बिहेवियर, कुकिंग स्किल, हार्ड वर्क, हर कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको हेडिंग बना के लिख देनी है। फिर बी वाला आपका क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें फिलहाल आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो आप मान लो चित्र वाला देना चाहते हैं तो होगा लुक एट द पिक्चर्स अबव केयरफुली, यानी ऊपर दी गई पिक्चर को देखिए। टेकिंग सजेशंस फ्रॉम देम राइट एन आर्टिकल ऑन एनिमल्स टू हैव इमोशंस, यानी आपको एक आर्टिकल लिखना होगा इस चित्र को देख करके कि भावनाएं जानवरों में भी बहुत अधिक होती हैं। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये अब व्याकरण आपकी ग्रामर आ गई। ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू स्विमिंग, चेंज द फॉलोइंग टू पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव का आ गया। पंक्चुएट द फॉलोइंग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ईश्वर ने ये प्रकृति मनुष्यों के हाथ साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए भी बनाई, तो हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करना आएगा। 30-40 वर्ड में आपको आंसर देना होगा। 6 अंक का ये होगा, यानी 2-2 अंक का, 3-3 अंक के 2 प्रश्न होंगे। हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन ही एनकाउंटर्ड द स्नेक। व्हाई डज द वर्ल्ड में रिमेंबर आइंस्टीन वर्ल्ड सिटीजन। मेंशन 2 instances to show that Bismillah Khan loved India and Banaras. Kezia was very sensitive girl. Elucidate
विद एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी द लिटिल गर्ल। फिर आपको आंसर एनी वन, एक प्रश्न का उत्तर 60 वर्ड में देना होगा, 60 शब्दों में। राइट ए कैरेक्टर स्केच, आप संतोष यादव का कैरेक्टर स्केच लिखना होगा, चरित्र चित्रण। हाउ डिड अब्दुल कलाम्स साइंस टीचर ट्राई टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स। मेंशन ए फ्यू थिंग्स दैट पोइट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज टू इनीज फ्री। 40 वर्ड में इसका आंसर देना होगा, 3 अंक का होगा। राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। यानी जो प्रश्न पत्र में ना ही हो वो आपको पोएम की लाइनें लिखनी होंगी। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑन द फॉलोइंग। रेन ऑन द रूफ, विंड, नो मैन आर फॉरेन। इनमें से आपको किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिख देनी होगी। फिर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको 30 से 40 वर्ड में इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का आंसर देना होगा। फिर एक का आंसर आपको देना होगा 60 वर्डों में। ये 2 आपके प्रश्न दिए हैं यहाँ पर, इनके उत्तर आपको देने होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था आज का इंग्लिश का मॉडल पेपर। इसके बाद हम आपको करवा देंगे कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर। ठीक है, कंप्यूटर का भी हम मॉडल पेपर करवा देंगे। नेक्स्ट मॉडल पेपर हमारा कंप्यूटर का होगा, कैसा होगा वो मैं बताऊंगा। ओके, तो एक बार इसको जोरदार शेयर कर दीजिए। डाउनलोड करना है अगर आपको ये पेपर, अगर आपको करना है डाउनलोड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक खोलेंगे, क्लिक करेंगे और आप वहां पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां हमारा मॉडल पेपर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। एक बार इसको जोरदार तरीके से विनोद कुमार जी शेयर कर दीजिएगा। अंशुल यादव, प्रियांशु रावत, हमारी लाइव क्लासेस हिंदी की सुबह 7 बजे चलती हैं, तो आप जुड़ना बिल्कुल न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।